हेलो बच्चों, मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतर एक टेबल लेके आया हूँ। ट्रिग्नोमेट्री टेबल को याद करने का मुझे पूरा उम्मीद है कि मैं जो आज आपको जो ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ, आप इसे एक बार देखेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है और आप अपने ट्रिक के माध्यम से इसको 100% आप सॉल्व करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बिना टाइम गवाए मैं आपको सीधे बोर्ड की ओर ले चलता हूँ और एक्सरसाइज को जैसे कोई भी ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी एक्सरसाइज को बनाने के लिए डिग्री वाली जितनी भी हिसाब आएंगे 100% श्योर आप अच्छे से बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज मैं आपको इसके बारे में बेहतर तरीके से पीरियोडिक टेबल को समझाता हूँ, इन टेबल को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को समझाता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके कुछ हम लोग भाषा लिए हैं। ठीक है, वो कहते हैं ना कि जिन भाषाओं में याद आए उसी भाषा में याद करना चाहिए, समझे। हर भाषा में याद किया जा नहीं सकता है, तो कुछ ऐसे भी भाषा हैं जिनको याद करना मतलब बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसा लेके स्पेशल लेके आऊं जो आप लोग को बहुत ही मजेदार और धांसू लगे। ठीक है, तो मैंने आप लोगों के लिए एक बेटर ट्रिक लेके आया हूं जो इस ट्रिक को आपको देखना चाहिए और मुझे उम्मीद है आप सबको जरूर मजा आएगा। तो चलिए इस टेबल को बिना टाइम गवाए बनाते हो और फिर आपको समझाते हैं ये कैसे बनता है और इसे कैसे याद रखा जाएगा और आपको किसी भी क्लास के लिए ये टेबल बहुत ही कारगर और मजबूती साबित होगा और आपके हर फील्ड में आपको काम आएगा। तो चलिए ट्रिग्नोमेट्री के इस टेबल को देखते हैं। तो कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्लास 10th के लिए। ठीक है, वैसे हमने क्लास 10th लिखा जरूर है, लेकिन आप इसे अगर वो टेबल को किसी को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की जरूरत अगर किसी को पड़ जाती है तो आई एम श्योर कि वो बच्चे को 100% उसको समझ में आना ही है, चाहे वो बड़े क्लास में पढ़ता हो या फिर क्लास 10 के स्टूडेंट हो, उन दोनों के लिए ये बेटर साबित होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोगों ने एक कोण बनाया। मैंने कोण बनाया, उस कोण में मैंने दिखाया क्या कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, मैंने दिखा दिया और मैंने आपसे एक बात मैं बता देता हूं। मैंने एक अपनी भाषा में एक शब्द उठाया जिसका नाम मैंने रखा क्या कि देखिए आप तो ये मैथ्स के एंगल से, ये जो आप देख रहे हो ना, ये तो मैथ्स के एंगल से है जो मैथ्स में दिए हुए हैं, जो पूर्व काल से चलते आ रहा है ये टेबल। ठीक है, लेकिन जिस टेबल को मैं आज बताने जा रहा हूं मैं अपनी लैंग्वेज में बिल्कुल हिंदी माध्यम से यानी हिंदी मीडियम से बताने जा रहा हूं जो उसे याद करने का एकदम बिल्कुल जुबान पे बैठ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बताते हैं आपको। तो क्या कहता है, साइन थीटा के बदले में मैंने सी इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो मैंने साइन थीटा के बदले में मैंने क्या लिखा है, यहां पर सी इस्तेमाल किया है और कोस थीटा के बदले में मैंने कॉ लिखा है और टेन थीटा के लिए मैंने ता लिखा है और कोसेक थीटा के लिए मैंने कोसी लिखा है और सेक थीटा के लिए मैंने से लिखा है और कोट थीटा के लिए मैंने क्या कर दिया, उसमें एक अ जोड़ करके मैंने उसे कर दिया कोटा। ठीक है, तो देखिए आपको एक बात हमेशा याद रखना होगा कि साइन यानी सी के जितने भी मान है, सी के जितने भी मान है ना, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, तो साइन यानी साइन बोले तो सी यानी जो मैंने रखा नाम ट्रिक में याद रखने का, सी के जितने भी हो, चाहे 0 डिग्री या फिर जाकर के 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, आपको ये वाली सी वाली बातें याद रखनी ही होगी और जब आप इसको याद रख लेंगे ना तो आपको, इसीलिए मैंने यहां पर लिख दिया है कि इसको याद रखना। ठीक, और जितने भी मान यहां पर सी का है ना, उन्हीं मान को क में लाके घुसाओ, यानी क में ला करके क्या करें ना, बैठाना शुरू करो। यानी कहने का मतलब उसका उल्टा लेके आओ। ठीक है, तो उल्टा आने का मतलब क्या हुआ, अगर यहां पर 1 है तो 0 के नीचे 1 बैठेगा, अगर यहां √3 है तो वो साइन 30 डिग्री का मान बन जाएगा और यहां पर अगर 45 डिग्री है तो वही 45 डिग्री सेम टू सेम कॉलम पे बैठ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद और साइन 30 डिग्री का मान हम कोस में इस्तेमाल करना चाहते हैं यानी क के लिए, तो वो क में चला आया और जो बचा था क का यानी 0 का, साइन 0 का मान क में जब बदले तो वो 90 की जगह पे आके नीचे लग गया।
यानी कोस में बदल गया। ठीक है, अब मैं आपको एक और बात बताता हूं। क्या, अगर मान लो कि आपने इसको सीधे तरीके से याद कर लिया, ठीक है, अब इसका उल्टा इसको बैठाओ तो 1 यहां आ जाएंगे, √3 यहां आ जाएंगे, √3/2 यहां आ जाएंगे, और क्या कहते हैं कोस 45 डिग्री का मान नीचे का नीचे ही रह जाएंगे। उसके बाद कोस 60 डिग्री का मान यानी क्या हो जाएगा, यानी ये यहां के बैठ जाएगा, और कोस 0 डिग्री का मान वो यहां बैठ जाएगा, यानी उसका उल्टा, अपोजिट। ठीक है, ये बातें तो हमें याद रखना होगा। एक पहला बात मैंने क्या कहा कि सी का जितनी भी मान है उसको याद करना ही है। अब सी में क्या है, 0 है, हाफ है, 1/, यानी 1/√2 है, उसके बाद √3/2 है, और उसके बाद क्या है 1। ठीक, तो इसको याद रखेंगे तो ये टेबल उसके इनवर्स में यानी उसके रिवर्स में उल्टा जाएंगे। जब उल्टा याद करते आएंगे तो ये उसके जगह पे, ये उसके जगह पे, ये उसके जगह पे, ये इसके जगह पे, और ये यहां पर आके बैठेंगे। ये तो क्लियर हो गया। अब भाई मुझे ता का मान चाहिए, ता बोले तो 10, यानी कि कहने का मतलब क्या है, अरे हमने इसको अपने भाषा में रखा है, आप लोग कुछ और मत समझ लेना। ठीक है, मैंने इसको ता इसलिए रखा क्योंकि ता से 10 होता है ना, तो TAN 10, तो वही मैंने यहां पर उसका नाम ता रखा। अब मैंने क्या किया, एक ट्रिक इस्तेमाल किया। क्या ट्रिक इस्तेमाल किया, नोट में देख लीजिए। मैंने यहां पर, अभी मैं इधर ही बता रहा हूं, क्या है, सी को ता, हम इसको शॉर्ट में नाम रखा सी को ता। सी को ता का मतलब जो है हम ना पहले लेंगे, तो हमको सी का पता चल गया, को का पता चला, ता का नहीं पता है, तो चले ता ढूंढते हैं। तो ता पाने के लिए ता में, तो मैंने ये नोट में लिखा है कि ता का 10, ता मतलब 10 में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का मान पाने के लिए, इसके लिए मान पाने के लिए, किसका, ता का, ता बोले तो 10 का, 10 का मान हमें प्राप्त करना, कौन कौन सा, 10 0 डिग्री, 10 60 डिग्री, 10 30 डिग्री, 10 60 डिग्री, 10 45 डिग्री, सॉरी 10 45 डिग्री, तो 10 60 डिग्री और 10 90 डिग्री का मान हमको प्राप्त करना है। तो मैंने उसका नाम रखा शॉर्ट में। तो मैंने ट्रिक इस्तेमाल किया। क्या ट्रिक इस्तेमाल किया कि ट्रिक में मैंने लिखा ता बराबर सी बाई को, ता बराबर सी बाई को, देख लीजिए, ता से मतलब 10 और सी मतलब साइन, का मतलब कोस, ता मतलब 10, सी मतलब साइन और का मतलब कोस। तो मैंने लिखा ता बराबर किसके लिए, 0 डिग्री, देख लीजिए यहां पर लिख दिया मैंने 0 डिग्री, ता बराबर सी बाई को। अब मैं बैठाऊंगा सी का मान 0, तो मैंने 0 बैठा दिया, ता का मान 1, तो 1 बैठा दिया। अब मैं 1 से 0 को डिवाइड कर रहा हूं तो क्या आ रहा है मुझे 0, तो मैंने इसीलिए के लिखा चूंकि ता बराबर 0 यानी 10 0 डिग्री का मान 0। अब यहां बैठा दूं, क्लियर। चलिए उसी तरह से अब आप क्या करना, 30 डिग्री रखना, तो 30 डिग्री ता के लिए, तो ता मतलब 10, तो ता बराबर सी बाई को, ता बराबर सी बाई को। अब हम लिखेंगे सी का मान 1/2, देख लो है ना, सी का मान 1/2 यानी साइन थीटा, और उसके बाद का मान क्या है, √3/2। तो अब मैंने क्या किया कि 1/2 और का मान √3/2, मैंने हर को काट दिया, तो बचा क्या मेरे पास 1/√3। तो देयरफॉर ता बराबर 1/√3, यानी कहने का मतलब ये 10 30 डिग्री का मान ही 1/√3 होता है। आप देख लो, क्लियर हो गया। मैंने इसको बड़े मजेदार ट्रिक से मैंने इसको सेटअप किया, ठीक है, याद रखने के लिए, ताकि आप भूलो मत और मजे से इसको बनाने का एकदम जज्बात आ जाए आपके अंदर, क्या है भाई कुछ करके दिखाना है। अब मुझे टेबल याद करने की टेंशन नहीं होगा, अब मैं खुद ही टेबल को याद कर सकता हूं, ठीक है। तो चलिए फिर आगे की ओर बता, फिर क्या कहता है, जब मैंने 0 डिग्री 30 डिग्री, अब मैं 45 डिग्री लूंगा, फिर से वही ता बराबर सी बाई को, फिर सी का मान आप देखेंगे कितना डिग्री, 45 डिग्री, तो 45 डिग्री में 1/√2 तो √2 कैंसिल, तो ता बराबर कितना आ गया 1, ता बोले तो 10, तो देयरफॉर 10 45 डिग्री का मान कितना 1, क्लियर। चलिए
अब जब मैं जो दूसरा ले रहा हूं तो अब क्या कहता है कि टेन 45 डिग्री का मान तो मैंने ले लिया, अब मुझे किसका लेना चाहिए, तो टेन 60 डिग्री, फिर से मैं वही करूंगा, तो ता 60 डिग्री, ता का मान तो 60 डिग्री ता बराबर सी बाय को, यानी कि आप देख लो जो यहां पर, अब आप देख लो सी का मान कितना है √3/2 और का मान 1/2, तो ता बाय, तो यानी सी का, तो सी को ता, तो सी को ता में हमने ता का मान निकाल लिया, तो कितना, तो सी का मान √3/2 और का मान 1/2, 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास, 1 से √3 को डिवाइड करेंगे तो ता का मान निकल जाएगा कितना, √3, और √3 का मतलब बोले तो टेन 60 डिग्री का मान ही √3 होता है। समझ में आ गया। अब हम लोग लेंगे किसका, फिर लेंगे सी को, तो अब हम लोग फिर ता निकालेंगे किसके लिए, 90 डिग्री के लिए, फिर से वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ट्रिक इस्तेमाल करेंगे, 90 डिग्री ता बराबर सी बाय को, ता बराबर सी बाय को। अब आप देख लो कि आपका सी में यहां 1 है, क में यहां पर आपका 0 है, तो इसका मतलब 1/0, तो 1/0, ठीक है। ता कहां वर्ड है, बस ना, मैं इसको जोड़ने के लिए दिया हूं यार, सेंटेंस जोड़ने के लिए, ये मत समझना कि मैंने तुम लोगों को बौखला रहा हूं लेकर के, ये सर कहां से कहां लेके जा रहा है भाई, नहीं नहीं ऐसा मत सोचना, ठीक है। मैं थोड़ा अलग अंदाज में बता रहा हूं, ठीक, ताकि तुम्हें याद भी होना चाहिए, याद नहीं होगा तो यार मजा आएगा, नहीं आएगा ना, अरे यार नंबर कम आएगा यार, समझा करो, ठीक है। तो चलिए मजे से, इसको टेंशन लेके नहीं पढ़ना है, हंस हंस के टेबल याद करो, मजा आ जाएगा, पूरा एकदम हिंदी लेवल पे है, धरले से याद करना, ठीक है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। तो 90 डिग्री का मान अगर आपसे पूछेगा ता, यानी टेन 90 डिग्री का मान निकाले, तो क्या ट्रिक लगाएंगे, ता बाय सी बाय को, ता बराबर सी बाय को, यानी क्या कहने का मतलब है, टेन थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कोस थीटा। बड़ा मुश्किल होता है ना जब उसको टेन थीटा बाय साइन थीटा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कोस थीटा बोलते, तो बड़ा टेंशन होता होगा कि भाई कहां से होगा। तो मैंने सोचा ढेठ क्यों ना मैंने एक ऐसे लैंग्वेज में लाके रख दूं जिसे आप याद करने में मजा आ जाए। तो मैंने इसीलिए मैंने क्या लिखा, टेन के बदले में ता लिख दिया और साइन के बदले मैंने सी लिख दिया, और उसके बाद जो है कोस के बदले में मैंने को लिख दिया, ठीक है। ता बराबर सी बाय को, हो गया ना यार। अब आप बैठा दो यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख लो सी का मान कितना है 1 और का मतलब कितना है 0, तो यहाँ पर अब लगा दो 1/0, और 1/0 जब भी आए याद रखना, ऑब्जेक्टिव में 100% इस तरह के क्वेश्चन पूछ के फंसाएगा कि 1/0 का मान कितना होता है। अगर पूछ ले तो बताना है, क्या बताना इसको कि 1/0 बराबर, यानी कि इसको बोलते हैं क्या, अपरिभाषित, यानी जब हर में 0 रहे, यानी कि हर में 0 आता है वह अपरिभाषित कहलाता है, ठीक है। अगर नहीं याद हो ना अपरिभाषित ना, तो इसका सीधा सीधा उल्टा नाम रख देना, उल्टा 8 बोल देना, ठीक है। तो उल्टा 8 मतलब समझ लेना, आ मतलब 8 होता है ना, तो आ तो मतलब अपरिभाषित, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो इसीलिए तो यहां पर निकल गया क्या कि ता बराबर, ठीक है, यानी ता बराबर कितना निकल गया आपका, यानी टेन 90 डिग्री माइनस, यानी अपरिभाषित। अगर आपसे पूछेगा कि टेन 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप बताएंगे क्या कि अपरिभाषित, ठीक है। तो चलिए हमने इस टेबल का सी को ता का हमने कहानी बदल दिया। सी को ता बड़ा अजीब भाषा है ना, लग रहा है ना कि कोई चाइनीज भाषा सेट कर दिया, सी को ता, ठीक है। पर नहीं घबराना मत, ये चाइनीज भाषा नहीं है, अपना इंडियन ही भाषा है, ठीक है। मैंने हिंदी में इसको सेट किया है, आप लोग सोच लोगे कि अरे बाप रे बाप, चाइना में तो नहीं पढ़ रहे हैं क्या, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं फेमस नदी जो हमारे सीमांचल एरिया में आते हैं, ठीक है, ये बिहार के सीमांचल एरिया में आते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने रखा है कोसी से कोटा, भाई वही राजस्थान कोटा, वहां नहीं जाना है, ठीक है, याद करना है, पता चला वहां चलेगा। तो कोसी से कोटा, तो भाई कोसी का जो वर्ड हो ना, बड़ा कमाल की बात है ना। कभी कभी सवाल में पूछता है ना कि बिहार का शौक किस नदी को कहा जाता है, तो बहुत बच्चे नहीं बता पाता है, तो असल में उसका नाम होता है कोसी, ठीक है।
तो बहुत बच्चे तो अलग अलग नाम देते हैं, जैसे कोई बोलता है गंगा, कोई यमुना, कुछ कुछ और भी नाम देते हैं, ठीक है। तो आपको वो सब यहाँ गंगा यमुना नहीं करना है, तो पता चला गंगा यमुना करके आप ज्योग्राफी में पहुंच गए, ठीक है। तो आपको ज्योग्राफी में नहीं पहुंचना है, आपको पहुंचना है कोसी में, ठीक है। तो कोसी के बारे में बात करते हैं, तो याद रखना कि कोसी का आपको सारा मान याद रखना होगा, जैसे अपरिभाषित, उसके बाद जाकर के कितना कोसेक 30 डिग्री का मान आपको याद रखना होगा। उसके बाद कोसेक यानी कि कोसी का 45 डिग्री का मान रखना होगा, कोसी का 60 डिग्री का मान याद रखना होगा, कोसी 90 डिग्री का मान। अगर कोसी बोल रहे हैं तो घबराना मत, याद रखने के लिए कर रहा हूं सब, ताकि आपको एग्जाम में फट से याद आ जाए भाई कोसी। तो कोसी में कौन कौन आता है, तो भाई आपको ये तो याद करना ही पड़ेगा। अब आप जबरदस्ती में बोलोगे कि नहीं हम इसको याद ही नहीं करेंगे, कोई और तरीका लगाएंगे, भाई लगा सकते हो, ये इंडिया है, यहाँ एक से एक महान सूरवीर बैठा हुआ है, हो सकता है आप भी लगा सकते हो। लेकिन इस वक्त मेरे हिसाब से अगर आपके पास टाइम कम है तो आप बेहतर है कि आप इसे याद करो, ये वाले को, इसे मैंने यहाँ लिख दिया है, इसको याद रखना, ठीक। अब जब याद रखे तो मैंने क्या बोला, इसका उल्टा जाओ, रिवर्स में जाओ, ठीक है। भाई उल्टा मतलब ये मत समझना कि कहीं और चले जा रहे हो, उल्टा नहीं मत चले, मतलब ये आना है, यानी कहने का क्या अर्थ है कि ये सभी चीजें हैं, अगर ये यहां है तो समझ लो कि 0 के नीचे आके बैठ जाएगा। अगर अंडर रूट ये 60 में है ना, ये 2/√3, तो पक्का समझ लेना उसका अधैया भैया के पास पहुंच जाएगा, किसके पास, यानी 30 डिग्री के पास। ये देखो यहाँ बैठ गया करके। और ये एक बात और याद रखना, जब अगर अब देखोगे कि कोसी में 45 डिग्री के नीचे 45 डिग्री, वो आके वहीं पर उसी जगह पे आके बैठ जाएगा। अब रहे सवाल कि जो 30 डिग्री वाला भैया है ना, तो वो क्या करेगा कि कोसी का जो मान में जो बैठेगा ना, वो 30 डिग्री वाला सीधे जाकर किसमें बैठेगा, 60 डिग्री के पास बैठेगा, वो भी कौन सी बन के 2 बन करके, ठीक है। और उसके बाद 0 डिग्री में यानी कोसी यानी कोसेक में जो अपरिभाषित है ना, उल्टा आंख, ठीक है, वही आके यहां बैठेगा, ठीक है। मजाक मत लेना, मैं कहा हूं तो ये समझना कि सर मजाक कर रहा होगा, ठीक है, ऐसा मत सोचना, ठीक। चलिए भैया, ये तो क्लियर हो गई। मैंने क्या बोला था आपको कि कोसी ता यानी सी को ता का आपका पूरा कहानी बता दिया। अब हम बात करेंगे कोसी से कोटा। अब ता मत समझना कि सब को समझते हैं, तो नोट में एक बार तो यह नोट बता दे। अब हम लोग लेंगे कोटा, तो कोटा बोले तो कोट में, कोटा बोले तो क्या, कोट में। तो क्या बोला है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। फिर से हम लोग इसकी बात करें, किसकी बात करें, कोटा की बात करें हम लोग। कोटा बोले तो कोट में, ठीक है। तो कहता है कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री का मान पाने के लिए कहां पर, कोटा में। भाई कोटा मत चले जाना राजस्थान, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, ट्रिक लेते हैं। क्या ट्रिक लेते हैं, कोटा बराबर कोसी बाई से, यानी कोटा से चलकर, कोसी से चलकर कोटा। तो वही कहता है कोटा जाना है तो कोसी और से दोनों के बीच का जो दरमियान जो पार करना है ना, उसको पार करो तभी कोटा पहुंच जाओगे, तो कोटा का मान निकल जाएगा। तो वही कहता है कि कोटा बराबर कोसी से। तो अब आपको मालूम होगा कि 0 डिग्री की बात करते हैं, पहले 0 डिग्री लेंगे, तो देख लो यहां पर 0 डिग्री में देख लो कोसी से देख लो कोटा बराबर, तो क्या है, अपरिभाषित बटे 1, तो अपरिभाषित बटे 1 तो बराबर क्या हो गया, कोटा बराबर अपरिभाषित, यानी किसका मान, कोट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित, ठीक है। उसी तरह से दूसरा लेंगे किसका, 30 डिग्री का। अब हम लोग 30 डिग्री का लेंगे, तो 30 डिग्री का क्या लेंगे, तो कहता है कि कोटा बराबर कोसी बाई से, कोटा बराबर कोसी बाई से। अरे यार कुछ और समझ मत लेना, कोटा बोल रहा हूं तो तुम लोग कुछ और समझ रहे हो क्या, नहीं मैं कोटा नहीं भेज रहा हूँ, ठीक है। तो कोटा बराबर कोसी से। तो अब भाई देख लो कोसेक में अब कोटा निकालना है, कोट थीटा निकालना है, तो कोट किसका निकालना, 30 डिग्री का। अब भाई 30 डिग्री का मान देख लो, यहाँ पर 2 है, तो मैंने यहाँ बैठा दिया, तो उसका नाम कोसी। और उसके बाद से का मान देख लो, से का क्या है, 2/√3। मैंने क्या किया, इनको ज्यों का त्यों रहने दिया, और अंश हर के चीज को अंश में, अंश का चीज को हर में, किस लिए, बराबर करने के लिए, काटने के लिए, ठीक है। तो 2 और 2 मैंने काट दिया, ठीक है। तो ये जो बचा ना, 1 से इसको डिवाइड किए,
तो बराबर अंडर रूट 3 आया। ठीक है, तो आप समझने वाली बात है कि कोटा, ठीक है, आप किसके ले लेंगे 45 डिग्री। भाई अब 45 डिग्री मैं करके दे रहा हूं, 60 डिग्री और 90 डिग्री आपको खुद करना है। ठीक है, तो कोटा बराबर कोसी से, यानी कोटा बराबर कोसी से। अब भाई देख लो, कोटा का मान आपको निकालना है, यानी 10 कोट का मान निकालना है। तो भाई आप जान लो कोसी का मान कितना है, 45 डिग्री। अब आप 45 डिग्री में ढूंढ लो, तो ये अंडर रूट टू भाई, अंडर रूट टू कैंसिल हो गया, तो बचा कौन थी आपका, यानी यहाँ बचा कितना आपका कोटा बराबर कितना 1, और ये किसका कोट 45 डिग्री का मान। ठीक है, और आपको जो है ना क्या करना है कि क्या बोलते हैं कि वही लिखना है, कोटा बराबर कोसी बाई, यानी कि से लिखना है। तो लिख देना कितना, जैसे कि इसका क्या कहता है कि इसका मान निकालना है, तो यहाँ पर क्या कर देना कि कोसी का मान या 2/√3 कर देना और बटे में 2 कर देना। तो क्या करना है, इसको ऊपर ले चले जाना और अंडर√3 को यूं जो जैसे था ना, मैंने क्या कहने का क्या मतलब है कि जैसे 2/√3 है ना, और इनटू क्या है आपका जाकर के कोसी में ऐसे है ना, देखिए जी, अरे कोसी में है 2/√3 और बटे में क्या है आपका 2 दिया हुआ है ना, देख लीजिए ना यहाँ पर इसका से का मान। तो अब आप क्या करना है, इसको बदल देना, चेंज कर देना। क्या चेंज करना है, तो इसको जैसे है वैसे लिख देना, ऐसे करके कि 2/√3 और गुना, उसके बाद यहाँ क्या कर देना, इसके नीचे 1 छुपा है तो 1 ऊपर कर देना, 2 नीचे कर देना और इसको ऐसे काट देना, तो बराबर अंडर√3 निकल जाएगा मान। समझे, तो ये किसका मान निकलेगा, ये आपका, तो 1/√3, ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/√3 किसका मान निकलेगा। ठीक है, तो अंडर√3 जो मान जो निकला तो वो किसका निकला, यानी कोटा का मान निकाले, कोट 60 डिग्री का मान निकाल लिया। ठीक है, तो इसी तरह से सबको सोल्व कर लेना। ठीक, अगर आप लोग से सोल्व हो पाए तो ठीक है, अगर नहीं सोल्व हुआ है तो हमें कमेंट में करना, मैं आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, अगर आप लोग से सॉल्व हो गया तो ठीक है, लेकिन अगर याद नहीं हुआ, अगर नहीं सॉल्व हो पाया तो कमेंट में करना, मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। ठीक है, और हाँ एक और बात भाई, इसको इग्नोर मत करना, बड़ी मेहनत से बता रहा हूँ। ठीक है, वैसे बहुत बच्चे जो है ना ये टेबल लेकर के ना बड़ा कंफ्यूज रहता है, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहता है। तब मुझे लगा ना कि मैं कोई धांसू आइडिया सोचूं यार, जिससे तुम लोगों को मजा आ जाए यार, और धमाके तरीके से मैं इसको बना सकूं। ठीक है, तो अब क्या मैं बताऊं आगे। हाँ, तो आपको बस जो ये टेबल है, बस कुछ नहीं यार, एकदम बिल्कुल इजी है, बस आप कुछ नहीं करो, एकदम 2 से 3 दिन ना इसको देख लो, रिवीजन कर लो, एकदम चुटकी में बजा के निकल जाओगे फाइनली, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा। बेवजह परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप टेबल बनाओ, उसको दीवार में चिपकाने का काम करो। देखो, जो चीज दीवार में चिपकता है ना, वो चिपके ही रह जाता है, वो बेकार हो जाता है। देख भाई, दीवार में चिपकाने वाला चीज दीवार में चिपक रहा है, दिमाग में घुसाने वाला चीज काम का चीज होता है। ठीक है, जितनी दिमाग में भरोगे उतना ही मजे में रहोगे, और जितना दिमाग से बाहर रखोगे ना, दीवार में कॉपी पे लिखने का चीज है और भरने का चीज है दिमाग में, तो लिखो और भरो। ये दीवार पे चिपकाने से कुछ नहीं होगा, दीवार में चिपकने वाला चुनवा के रह गया वैसे। ठीक है, तो यार मैं तुम लोगों को एकदम बिल्कुल समझाया हूं अच्छे से। तो मैं क्या कह रहा हूं ना कि तुम लोग ऐसा करो कि इस पूरे टेबल को ना अच्छे से याद करो, मजा आ जाएगा। ठीक है, और हाँ एक और बात भाई, इसको चिपकाना मत दीवार में, बड़ी बोरिंग चीज है, दीवार में चिपकाने वाला काम खतरनाक है, उससे नहीं होने वाला भाई। बस दीवार में 2 ही काम करो चिपकाने वाला काम यार, बस जो टाइम टेबल है ना, रूटीन है, बस वही रखो ताकि देख के पढ़ने बैठ सको। वरना बोरिंग काम में अगर मजा आता है ना, तो इनको भी चिपका दो, ये भी चिपक के रह जाएंगे। तो चिपकाने वाले चीजों से अच्छा बेटर है कि आप इसे अपने दिमाग में भरो, प्रैक्टिस, हाथ चलेगा तो बस कलम का रफ्तार भी रहेगा और दिमाग भी दौड़ेगा। ये कहावत है ना, हमारा हाथ जो होता है ना, एकदम नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है, ये हार्ट बीट से कनेक्टेड है, दिमाग को एकदम सर्कुलेट कर, जितना हार्ट बीट चलेगा ना, ब्लड उतना फुफ्फुस सिरा में फुफारा मारेगा और पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा। जब बॉडी में ब्लड गर्मी देता है ना, तो मजा ही आ जाता है। ठीक है, तो और क्या बोले, और कुछ नहीं बोले, चले, और कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। बस आप लोग इस टेबल को अच्छे से उतार लो और घर में बैठ करके मेहनत करो, प्रैक्टिस करो और एग्जाम की प्रिपेयर करो जबरदस्त तरीके से। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नए टॉपिक के साथ एक अलग वीडियो में। ठीक है, और मुझे उम्मीद है अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। या लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में जाता ही क्या आपका, बस आप कर दो ना यार। ठीक है, तो चलिए आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।